हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बोकारो डिफेंस एकेडमी में। मैं हूं सुभाष और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी 2021 मेल कट ऑफ का। हम किस स्टेट का डिस्कस करने वाले हैं? उत्तर प्रदेश का। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बोला था जिस स्टेट का मैक्सिमम कमेंट होगा उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो यूपी के लोगों ने सबसे ज़्यादा कमेंट किया और बोला कि सर आप उत्तर प्रदेश की एसएससी जीडी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दो। तो हम यूपी की अभी बता रहे हैं। आप जितना ज़्यादा कमेंट कीजिएगा उतना हम वीडियो फिर आपको उस स्टेट के बारे में बताएंगे। तो चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं कि कितने कट ऑफ इस बार जा सकती है। हम लोग कंपेयर करेंगे 2018 और 2021 दोनों को और देखेंगे कि वैकेंसी के अनुसार में क्या हो सकता है। इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि जो पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है हर रीजन में, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे और कितनी कट ऑफ जा सकती है हर एक फोर्स का। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखिए क्या आपका इस स्कोर के अंदर आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और अपना सिलेक्शन यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो पा रहा है या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए पहले क्या क्या पहले वो समझा देता हूँ। देखिए ये एरिया है बी फॉर, वहाँ पर लिखा हुआ है बॉर्डर। देखिए आप लोगों को पता है कि देखिए बॉर्डर एरिया होता है, जनरल एरिया होता है और नक्सल एरिया होता है। यहाँ पर देखिए कैटेगरी है SC ST ESM OBC अनरिजर्व्ड EWS, ठीक है। और देखिए ये CBT कट ऑफ है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आप लोग को हुआ था उस पर है। अब देखिए जो ब्लू वाला दिखाई दे रहा है, ये ब्लू वाला 2018 का है और रेड वाला 2021 का। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट्स अवेलेबल, मतलब कि CBT 1 में कितने कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया था। देखिए यहाँ पर बात करें तो ऐसे कैटेगरी से जैसे कि 1760, तो 2018 के डेटा है, ये 2021 का। उसके बाद जब आप लोग का PET हुआ, PST हुआ, उसके बाद से फिर आपका DME का कट ऑफ आता है, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन का। तो ये आपको दिखाई दे 2018 का है और 2021 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, ये आपको वो दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल थे DME में। जब PST हो गया, आपका PET हो गया, उसके बाद क्या है, बहुत सारे बच्चे उसमें सेलेक्ट होते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या होता है उसमें रिजेक्ट हो जाते हैं। तो क्या उसके बाद कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बने थे, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है। अब इन्हीं बच्चों के बीच में फिर क्या होता है, मेरिट लिस्ट निकलता है, उसके बाद में फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो वीडियो के हम लोग लास्ट तक उस चीज को डिस्कस भी करेंगे। इस स्लाइड को हटाएंगे तो हम लोग उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। बॉर्डर एरिया से SC कैटेगरी का 2018 में जो कट ऑफ गया था 39.12916 गया था, जो कि 2021 में वो बढ़कर कितना हो गया 41.19747। देखिए इस बार एग्जाम पैटर्न अलग था। एग्जाम पैटर्न अलग होने के बावजूद भी पहले से कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया था। इसका रीजन यही था, देखिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, पहले से वैकेंसी कम हो गई थी और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसी कारण से इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई भी गया था। चलिए बात कर लेते हैं, जब एग्जाम हो गया तो कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल थे। तो यहाँ पर देखिए 1760। देखिए कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, कितने बच्चों ने एग्जाम में अपीयर किया था, इसके लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए यहाँ पर हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं। तो देखिए 2018 में 1760 था, जो कि घट के 2021 में कितना हो गया 636। उसके बाद देखिए DME का कट ऑफ था उस टाइम 2018 में। देखिए ज़्यादा वेरिएशन दिखाई देने को नहीं मिलता है DME में और CBT का कट ऑफ में, क्योंकि क्या होता है इसी में बच्चे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्वालिफाई करके फिर वो आगे जाते हैं, तो बच्चे क्या है उसमें सिलेक्शन हो जाता है बच्चों का, और कट ऑफ भी उसी के आसपास रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं 39.12916 था, तो यहाँ पर कितना है 39.1396, माइनर वेरिएशन, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल कितने थे, यहाँ पर देखिए जब आपका PET हुआ तो देखिए कितने बच्चों ने सिलेक्ट किए थे यहाँ पर DME के लिए 527 बच्चे। तो देखिए अभी 2021 का डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल एक बार हो जाएगा फिर हम लोग वो भी आपको बता देंगे। कैसे देखिए बॉर्डर एरिया ST कैटेगरी का 56.1666, और देखिए 2021 में जो कट ऑफ गया था 49.05197। अगर कैंडिडेट्स अवेलेबल की बात करें तो कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल थे CBT 1 एग्जाम के बाद में, तो 90 देखिए 2018 में थे और 2021 में 36। अगर 2018 में बात करें DME का कट ऑफ के बारे में, तो ये कितना था 58.07679
इस बार की बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका +50 रहने के चांसेस हैं, क्योंकि देखिए क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा पहले से कम हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए अगर कैंडिडेट्स जो अवेलेबल थे 2018 में 27 थे, तब इनमें मेरिट लिस्ट फिर यहाँ पर बना था। ठीक है, उसके बाद देखिए ESM के बारे में कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, तो अपने से कुछ डेटा यहाँ पर मैं नहीं लिख सकता हूँ, जो भी डेटा है हम लोग उसी के आधार पर यहाँ पर बात करते हैं। अब देखिए बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी का कट ऑफ गया था 53.32001, 2021 में जो कट ऑफ गया 51.63980। अगर कैंडिडेट्स की अवेलेबिलिटी के बारे में बात करें तो देखिए 1980 था, 2021 में 816। देखिए डीएमई का कट ऑफ के बारे में बात करें, देखिए थोड़ा सा इसमें डीएमई कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। देखिए 3 मार्क्स का यहाँ पर वेरिएशन आपको दिखाई देने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं पीईटी क्वालिफाई करने के बाद में, अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो फिर क्या है, कट ऑफ के आधार पर जितने नंबर ऑफ वैकेंसी जो रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर बच्चों को वहाँ पर कट ऑफ हाई करके उन्हें कम किया जाता है। उसी तरह से बात करें 51 दिया है, तो इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका +55 रहने वाला है। तो जिन कैंडिडेट्स का +55 स्कोर है CBT 1 में और DME को मिलाकर, तो इसका क्या है, आपको उसका कॉल लेटर आपको भेजा जाएगा DME के लिए। ठीक है, अगर देखिए उसी तरीके से देखिए आप अनरिजर्व की बात कर सकते हैं। 58 गया था इनका कट ऑफ 2018 में, और 2021 में कितना गया 54। उसी तरीके से बात करें, देखो DME कट ऑफ में 3 मार्क्स का बढ़ोतरी हुआ था, इस बार भी क्या है आपका क्या है बढ़ोतरी रहने वाला है। तो +56 आपका अगर स्कोर है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। EWS देखिए 2018 में EWS के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं आई थी, लेकिन 2021 में EWS के लिए भी नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर आ गई थी। इसी कारण से क्या है, अब देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पर कितने थे, 2018 में एक भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 2021 में कितना है 300 कैंडिडेट्स हैं। ये देखिए EWS जनरल कैटेगरी से ही निकल के आया है, तो क्या है जनरल कैटेगरी का वैकेंसी 2 पार्ट्स में अब बढ़ चुका है। ठीक है, तो वहाँ देखिए इस बार जो कट ऑफ गया था उनका 42.25216, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ बात करें 2021 का तो जा सकता है आपका +45। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर जनरल हम लोगों ने कर लिया, अब देखिए बॉर्डर कर लिया, बॉर्डर के बाद ये जनरल एरिया है। तो जनरल एरिया में यहाँ पर देखिए जनरल एरिया SC कैटेगरी हो गया यहाँ पर, तो इनकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है, क्योंकि देखिए 70.40464, 2021 में देखिए कट ऑफ गए थे 58.98671। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं बॉर्डर एरिया से SC कैटेगरी का कट ऑफ 41 है, लेकिन देखिए अब जनरल का SC कैटेगरी के कितना है 58 पॉइंट, तो देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा है, 17 मार्क्स का बढ़ जाता है। तो जनरल एरिया में पर्टिकुलरली क्या है, बहुत सब कोई इसी को ऑप्ट करते हैं, इसी में जाना चाहते हैं। ठीक है, अगर देखिए कैंडिडेट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो देखिए 8750 था, जो कि 2021 में 5532 है। तो देखिए फिर जब पीईटी हुआ तो बच्चों की संख्या घट के कितनी है कि 2655, और कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ कितना है +60। देखिए डीएमई का देखिए यहाँ पर जो डीएमई का कट ऑफ है 70 गया था, इस बार कितना चला गया है 71। तो इस तरीके से आप क्या है आप अपना मैच भी कर सकते हैं और देख सकते हैं लाइन बाय लाइन कि क्या गया था। इतना आपको करके बताया, आप ये समझ गए होंगे कि हम लोग डेटा को किस तरीके से यहाँ पर बनाए हैं, और आप भी इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। अब देखिए अगर जनरल एसटी की बात करें तो इनका कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर गया था, एससी से 73 गया था, इस बार कट ऑफ क्या है 53, इनसे थोड़ा सा कम है इस बार की कट ऑफ, क्योंकि देखिए इनकी नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी। नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए पहले के कंपेयर में आपको दिखाऊंगा 2018 में 2021 में आपको दिखाऊंगा कि इनके जो कट ऑफ जनरल एरिया से एसटी के लिए 2018 के कंपैरिजन में 2021 में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए कैंडिडेट्स अवेलेबल थे 260, इस बार कितना नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल है 264। डीएमई का कट ऑफ गया था 73.35135, इस पर कट ऑफ कितना गया +55। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अवेलेबल थे 75 2018 में। यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी ईएसएम, देखिए ईएसएम क्या होता है एक्स सर्विसमैन होता है। देखिए इनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम ही जाती है, बहुत ज़्यादा कम जाती है, थोड़ा क्या बोले 20.02645। अगर देखिए 2018 में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 100 थे, जो कि 2021 में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं 853। तो यूपी में एक्स सर्विसमैन की संख्या ज़्यादा है, तो उनका सिलेक्शन आपके होने के चांसेस ज़्यादा है। तो अगर किन्हीं का स्कोर +25 के ऊपर है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि आपका डीएमई का कॉल लेटर आ जाएगा और आपको वहाँ पर बुलावा आ जाएगा। उसके बाद बात कर 2018 में देखिए इनकी कट ऑफ थोड़ी सी, देखिए 2018 में यहाँ पर देखिए यहाँ पर डीएमई का कट ऑफ यहाँ पर दिख रहा है, इस बार अगर 20 है तो 25 प्लस रहने के चांसेस है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं ओबीसी का, तो ओबीसी जनरल
अनरिजर्व्ड का कट ऑफ हमेशा हाई जाता है 76.98557, जो कि इस बार कितना गया है 65.74559। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के अवेलेबल की बात करें तो 2018 में 12,420 था, जो कि 2021 में घट के कितना हो गया 7,140। तो देखिए अगर कट ऑफ की बात करें तो 78.18583 था 2018 में। इस बार क्या है +68 अगर आपका स्कोर है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर देखिए कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल थे डीएमई के लिए 3765। तो इस बार में क्या है, अगर देखिए 12,000 है तो इसका क्या होता है अप्रोक्स 3 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर 3 गुना आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 3 टाइम्स। उसी तरीके से देखिए अगर 7,000 है ऐसा मान सकते हैं कि मोटा मोटी आपका 2,000 से ऊपर बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। उसी तरीके से अनरिजर्व्ड का भी आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या है आप 1 बाई 1 करके यहाँ पर 468 था। इसी तरीके से क्या है आप 1 बाई 1 करके आप अपने डेटा को मैच कर सकते हैं और आप देख भी सकते हैं कि क्या आप इस रेंज में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इस चीज़ को डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग फोर्स वाइज और कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है उस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस स्लाइड को हटाएंगे तो हम लोग उस स्लाइड को आपको डिस्कस करेंगे। तो चलिए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट कट ऑफ कितनी जा सकती है फोर्स वाइज। ठीक है, तो देखिए आप CBT 1 और DME के कट ऑफ पर मत जाइएगा, क्योंकि इसका जो होता है फाइनल मेरिट लिस्ट कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जाता है और खासकर तो यूपी का तो हमेशा हाई जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए BSF का जनरल एरिया में SC कैटेगरी के बारे में बात करें तो देखिए अगर टोटल वैकेंसी थी 2018 में 298, BSF एरिया जनरल SC कैटेगरी 298 था, जो कि 2021 में नंबर ऑफ वैकेंसी घट के हो गई 133। अब देखिए ये क्या था फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। मेरिट लिस्ट आने के बाद क्या है ये नंबर कितने मतलब वैकेंसी भर लिए जाते हैं ये वो डेटा है 298। अब देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट कट ऑफ की बात करें तो 2018 में कितना गया था 75.54872। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आपका CBT और DME में कट ऑफ अप्रॉक्स 40 के आसपास था। कितना मार्क्स से बढ़ गया 25 नंबर से बढ़ गया। तो यही होता है यूपी में, रिजल्ट बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग इस बार बात करें अगर वैकेंसी के आधार पर तो +60 आपका कट ऑफ रहने के चांसेस है। इस बार फाइनल मेरिट लिस्ट कट ऑफ +60 है, तभी आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ये इसकी बात कर रहे हैं। चलिए BSF जनरल एरिया ST कैटेगरी की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी 14 थी, जो अब घट के हो गई है 6। तो इसका भी कट ऑफ +60 ही रहने वाला है। उसके बाद देखिए एक्स सर्विसमैन का हम लोग यहाँ पर कंफर्म नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसकी इनका क्या है पूरा डेटा अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर टेबल के नीचे लिखा हो रहता है 10% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर एक्स सर्विसमैन, और उनका कट ऑफ क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा इसके बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उसको हम अभी स्किप कर रहे हैं। OBC के बारे में बात करें देखिए 384 था टोटल वैकेंसी, जो अब घट के 172 है। इनकी कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ कितना गया था 82.26939, जो कि इस बार के कट ऑफ कितना जा सकता है +65 आपका रहने के चांसेस है। इतना तो जाएगा, इससे ऊपर ही जाएगा, +65 से क्या बोले 70 से ऊपर तक भी जा सकता है। अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो जनरल लोगों की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी 730 था 260, इनका कट ऑफ गया था 83.55525। इस बार क्या है जनरल कैटेगरी का +70 है, तभी आप अपना स्कोर सेफ मान सकते हैं। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर EWS के लिए था, जैसे हमने बताया कि 2018 में EWS के लिए कोई वैकेंसी नहीं था, लेकिन इस बार क्या है 64 वैकेंसी है, इनकी कट ऑफ +60 रहने के चांसेस है इस बार। उसी तरीके से आप देख सकते हैं नक्सल एरिया के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 1 बाई 1 करके आप नक्सल एरिया का भी यहाँ पर देख सकते हैं। 18 था वैकेंसी, इस बार 8 हो गया है। और देखिए इस डेटा को लिखने का पर्पस क्या था, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितना वैकेंसी निकलता है सारा का सारा वैकेंसी नहीं भर जाता है, काफ़ी वैकेंसी वैकेंट जाते हैं। ये क्या करते हैं SSC वैकेंसी निकालती है ताकि आपको अपने आप पता चल सके कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, फिगर ज़्यादा बड़ा होगा तो इसको देखने में अच्छा लगेगा। क्योंकि लेकिन देखिए जब एक्चुअल जो रियलिटी होता है वैकेंसी कभी पूरा भरता ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए एक्स सर्विसमैन का 167 सीट्स था, जो कितनी भरी गई 4 ही, 163 सीट्स क्या है खाली चलेगी, वो भरी ही नहीं गई। तो यहाँ पर ये भी हो सकता था एक्स सर्विसमैन का वैकेंसी को हटाकर आप दूसरे कैटेगरी वाले एरिया को यहाँ पर घुसा सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन वैसा SSC नहीं करती है। उसी तरीके से देखिए OBC का 384 था, इनका देखिए 383, एक वैकेंसी खाली चलेगी।
जनरल कैटेगरी की बात करें, देखिए यहाँ पर अनरिजर्व का 730 था, 727 यहाँ पर वैकेंसी भर गई, 3 वैकेंसी खाली चली गई। तो इसका लिखने का पर्पस यही था। उसी तरीके से आप यहाँ पर 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। नक्सल एरिया का एक्स सर्विसमैन, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 11 था, कितनी भरी गई? 0, पूरा का पूरा वैकेंसी खाली चला गया। ओबीसी के बारे में बात करें, देखिए 24 था, इस बार 11 है। कट ऑफ कितना जा सकता है इसका? +20 रहेगा आपका। अनरिजर्व की बात करें तो 45, ये जाएगा आपका, ये वैकेंसी था 45, अब घट के कितना हो गया? 16। देखिए अब यहाँ पर कितनी कट ऑफ जा सकती है? +72 है, तभी आपका स्कोर सेफ है। उसी तरीके से बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो आपका +60 है, तभी आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो ये हमने बीएसएफ के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग सीआईएसएफ, आईटीबीपी सभी को 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं और आप खुद से भी एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी क्या जा सकती है कट ऑफ। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सीआईएसएफ का। सीआईएसएफ का कट ऑफ कितना गया था, चलिए मैं उसको डिस्कस करके आपको बताता हूँ। और फाइनल मेरिट लिस्ट क्या जा सकती है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए वैकेंसी के बारे में बात करें तो सीआईएसएफ का जनरल एरिया से एससी की वैकेंसी 2018 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितने थे? 152। इस बार कितना है? 158, पहले से ज़्यादा है। सीआईएसएफ का रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज से इंडिया में अब क्या है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। और जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया होता है या फिर जितने फैक्ट्रीज वगैरह होते हैं, सबको सीआईएसएफ ही हैंडल करती है। तो चलिए यहाँ पर देखिए उसी को लेकर अब वैकेंसी क्या है, बढ़ गई है। और यूपी में तो ये बढ़ना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे नए इंडस्ट्री वहाँ पर अभी लग रहे हैं। तो वहाँ पर देखिए जो उनकी कट ऑफ गई थी वहाँ पर 2018 में 79.64566, इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी +70 रहने के चांसेस है। तो इस बार जिनका भी जो भी इस कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से, जनरल एरिया से है, तो उनका कट ऑफ +70 रहने के चांसेस है। उसी तरीके से एसटी की बात करें तो टोटल वैकेंसी 8 थी, इस बार भी उतनी ही वैकेंसी है। अब देखिए कट ऑफ गया था 76.85258, तो इस बार कट ऑफ कितना जाने के चांसेस है? +68। आपका +68 है तो आपका सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। उसी तरीके से देखिए एक्स सर्विसमैन, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 81 थी, लेकिन कितनी भरी गई थी? 17 ही। इतनी वैकेंसी खाली चली गई थी और इनका कट ऑफ भी बहुत कम होता है। इसी कारण से देखिए ये तो अभी अवेलेबल नहीं है डेटा, इसलिए हम यहाँ पर इसको नहीं लिख रहे हैं। उसी तरीके से देखिए ओबीसी कैटेगरी का वैकेंसी 196 था, इसको बढ़ा के 203 कर दिया गया है। कट ऑफ की बात करते तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गया था 2018 में, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। इस बार नेगेटिव मार्किंग का भी कॉन्सेप्ट है और मार्क्स आपका नॉर्मलाइज भी होता है। इस आधार पर देखिए क्या है आपका चांस, इस पर कट ऑफ +70 रहने के चांसेस है, क्योंकि देखिए पहले से कट ऑफ कम ही जाएगा, हाई नहीं जाएगा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न में काफ़ी बदलाव हुआ था। उसी तरीके से बात कर ले अनरिजर्व की, तो 371 था, जो कि 2021 में कितना हो गया नंबर ऑफ वैकेंसी? 308। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 371 है, लेकिन कितनी वैकेंसी भरी गई थी? 359। तो यहाँ से देख सकते हैं आप 12 वैकेंसी क्या है वो खाली ही चली जाती है। तो यही रियलिटी है, वैकेंसी भी खाली चला जाता है। आपको लगता है कि नहीं वैकेंसी कम था, यहाँ आप देख सकते हैं वैकेंसी तो खाली चला जाता है। उसी तरीके से अगर कट ऑफ की बात करें, देखिए कट ऑफ इसका +72 रहने के चांसेस है। उसी तरीके से देखिए नक्सल एरिया एससी, इनका कट ऑफ कितना जाएगा? +52 रहने के चांसेस है, उससे ऊपर ही रहेगा। एसटी का बस पहले 2 वैकेंसी था, अब एक ही है, इसका भी +50 रहने का चांस है, +50 है, तभी आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। उसी तरीके से क्या है 1 बाय 1 करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपना चेक कर सकते हैं कि आप उस रेंज में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आप सीआईएसएफ को ऑप्ट किए हैं और आप उस रेंज में आ रहे हैं, तो आपका क्या है, आपका सिलेक्शन पक्का यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दूसरे फोर्सेस का। ठीक है, देखिए दोस्तों सीआरपीएफ का इस बार किसी भी फोर्स में कहीं पर भी कोई वैकेंसी नहीं था, तो इसको हम डिस्कस भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग कंपेयर किससे करें जब इस बार कोई वैकेंसी नहीं आया है। तो इसको क्या है हम लोग सीआरपीएफ को स्किप कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग अगले फोर्स को देखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं आईटीबीपी का, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा आईटीबीपी जनरल एससी कैटेगरी 59 था, इस बार वैकेंसी कितनी है? 25। सारे सीट्स तो भर लिए गए थे, कट ऑफ गया था 76.11271। इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है? +60 आपका ये सेफ स्कोर है। एसटी में देखिए बस एक ही वैकेंसी था, मात्र एक वैकेंसी था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली 1। कट ऑफ क्या है? +58 आपका रहने वाला है। 34 था एक्स सर्विसमैन का, जो कि पूरा का पूरा खाली चला गया 2018 में, इसकी कोई नहीं भरी गई। डेटा यहाँ पर कितनी कट ऑफ गई थी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया गया है। ओबीसी कट ऑफ देखिए 76
ओबीसी का जो वैकेंसी था 76 था, अब कितना हो गया 33। कट ऑफ की बात करें तो प्लस 75 आपका रहने वाला है। इस तरीके से 1 बाय 1 इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और देखिए क्या आप इस रेंज में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसका देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम था आईटीबीपी का, तो इसलिए देखिए इसका क्या है कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। ये सब देखिए डीएमई सीबीटी1 और डीएमई और नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है उसके आधार पर इस चीज़ को यहाँ पर हमने बताया है। तो इस तरीके से इतना रहने के एक्सपेक्टेड है, जो कि इससे ज़्यादा ऊपर जा सकता है। चलिए इससे हम लोग अगले कोर्स को डिस्कस करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं असम राइफल्स का। असम राइफल्स का देखिए कट ऑफ कितना जा सकता है। यहाँ पर देखिए अगर आप असम राइफल्स ऑप्ट किए हैं, जनरल एरिया से है आप और एससी कैटेगरी को है, तो आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है +62। ठीक है, देखिए नोटिफिकेशन तो क्लियरली आपको मेंशन भी किया गया कि जनरल एरिया कौन है, नक्सल एरिया कौन है और बॉर्डर एरिया कौन है, उस तरीके से डिस्ट्रिक्ट वाइज भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एसटी कैटेगरी है तो आपका +60 जाने वाला है, ओबीसी है तो आपका +75, अनरिजर्व है तो इसका भी +75 रहेगा। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं हम लोग कि देखिए 155 तक इस बार वैकेंसी क्या है 129 है, तो बहुत ज़्यादा देखिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर भी कम भी नहीं हुआ है। इसलिए कहा सकता है कि वेरिएशन ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। सीबीटी और डीएमई का कट ऑफ का आधार पर लेकर चलो तो +75 भी आपके रहने के चांसेस है। उस तरीके से असम राइफल्स नक्सल की बात करें तो +60, उसी तरीके से ओबीसी की बात करें तो +70, अनरिजर्व आपका +72 और ईडब्ल्यूएस आपका +65 रहने के चांसेस है। तो देखिए जिनका स्कोर इस रेंज में है उनका क्या वो अपना सिलेक्शन आप मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन इस रेंज में है तो आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले एसएसबी का, वो हमारा लास्ट है। तो चलिए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं एसएसबी का। देखिए एसएसबी के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए एसएसबी का जनरल एरिया भी है, नक्सल एरिया भी है, बॉर्डर एरिया भी है। तो यहाँ पर तीनों में यहाँ पर वैकेंसी था, जनरल एरिया के लिए भी, नक्सल एरिया के लिए भी और बॉर्डर एरिया के लिए। तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं कि इस पर वैकेंसी कितने कितने गई थी। देखिए कट ऑफ कितना जा सकता है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो जनरल एरिया से टोटल नंबर वैकेंसी 78 था 2018 में और 2021 में 79 था। कट ऑफ कितना गया था 77.76834। इस बार कट ऑफ कितना जाने के चांसेस है +60। अगर देखिए +60 आपका स्कोर है तो आपका चांस है कि आपका एसएसबी में सिलेक्शन हो जाए। उसी तरीके से एसटी कैटेगरी की बात करें तो इसका भी कट ऑफ +60 ही रहने वाला है। एक्स सर्विसमैन का डेटा अवेलेबल नहीं है। ओबीसी का देखिए 215 था यहाँ पर, इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी 102 था, इसका कट ऑफ हाई जाने वाला है +70 आपका रहने का चांसेस है। इस तरीके से आप यहाँ पर 1 बाय 1 करके इसको मैच करके देखिए। यहाँ पर बॉर्डर की यहाँ पर बात की गई है, एन फॉर नक्सल है, बी फॉर बॉर्डर है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए बॉर्डर एरिया का अनरिजर्व टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 353 थी, कितना है इस बार 37। कट ऑफ कितना जाएगा आपका +65। इस तरीके से देख सकते हैं कि आपका कट ऑफ पहले से बहुत ज़्यादा हाई रखने वाला है। मतलब देखिए बहुत ज़्यादा भी हाई नहीं रहेगा, मतलब अगर आपका डीएमई और सीबीटी1 का स्कोर आपका अच्छा खासा है तो आपके चांसेस है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आप आ जाइएगा। और कट ऑफ देखिए पहले से कम इसलिए कम जाएगा क्योंकि इस बार एग्जाम पैटर्न्स काफ़ी चेंज थे। काफ़ी चेंज होने के कारण से नॉर्मलाइजेशन जब होगा और जब नेगेटिव मार्क में काउंटिंग होगा तो क्या अल्टीमेटली स्कोर कम हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आज के इसमें वीडियो में हमने बस उत्तर प्रदेश का सारा कुछ डिस्कस किया। आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस रीजन का आपको चाहिए, हम फिर उसको हम लोग फिर से डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर आपके सामने वो रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना बिल्कुल ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।